ये हमने पढ़ा था कि इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है। और हमने इसमें कुछ तीन बुनियादी फर्क देखे भी थे, फिर हम ये पढ़ चुके में। और ये हमने कहाँ तक देख लिया था कि डिफरेंसेस देख चुके थे। ये कमिटेड होते हैं, पढ़ चुके थे हम। रिस्क टेकर होते हैं दोनों। सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इनोवेटिव होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं, ये तो हम अभी ए टू बिजनेस में भी पढ़ रहे थे। मल्टी स्किल्ड होते हैं, ये हम बिल्कुल पढ़ा था हमने। और लीडरशिप, ये हम बिल्कुल यहाँ तक कवर कर चुके हैं। आगे हमें मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, तो उसमें अनडिफाइंड सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। पहले ये देखना कि कौन सा कारोबार किया जाए, कौन सा कारोबार है विच इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल। तो अगर आपने पाकिस्तान में कोई बिजनेस करना है, पाकिस्तान में तीन बिजनेस हैं जो कामयाब हो सकते हैं अगर आपके पास पैसा है अच्छा तो। एक रेस्टोरेंट का, अच्छी जगह पे एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल लें, अच्छा खाना जहाँ पे दे सके और एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। दूसरा, एक बहुत अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो भी अगर आप देंगे तो वो भी बहुत पैसे कमाएंगे। अच्छे डॉक्टर्स का पैनल बना के रख लें और वो आप करेंगे, वो चलेगा, कारोबार ही है ये भी। और तीसरी चीज आ गई, क्या चीज है? स्कूल या यूनिवर्सिटी देखे। यूनिवर्सिटी से ज्यादा स्कूल। ओए लेवल की बात करें तो आजकल ओए लेवल वाले स्कूल बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, फीस भी ज्यादा होती है। और आजकल ट्रेंड ओए लेवल का थोड़ा बढ़ रहा है बता। उसकी एक वजह ये है कि बाहर के मुल्कों में जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, हमारे लोग बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब बाहर जाना है तो बाहर की स्टडी करके जाए ना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से मैट्रिक करके चले जाएंगे, वहां पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्या हो रहा है। वैसे भी मैट्रिक में तो बिजनेस वगैरह ऑफर ही नहीं किया जाता, ओ लेवल में किया जाता है। तो एक ये वजह भी हमें नजर आ रही है। तो वो आप करेंगे, आप अच्छा स्कूल बनाते हैं, टीचर अच्छे रखें। आजकल वैसे टीचर पता नहीं अच्छे रखे कि नहीं रखे, एनवायरमेंट दे दे, माहौल दे दे, बस लोग बच्चे आ ही जाते हैं। तो ये हो सकता है। तो आपको ये देखना है अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। कि एक मुझ आसान काम नहीं होता, आपको रिसर्च करना पड़ता। मैं लाहौर में रहता हूँ तो मुझे पता है ना कि भाई ये है। जो किसी जगह शुरू करने लगा बिजनेस तो उसको देखना पड़ेगा ये काम। लेकिन आपका पास इतना पैसा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर कोई छोटा बिजनेस, क्या बिजनेस खोलें? और मैं बताता हूँ आपको, मैं आइडिया दे रहा हूँ। आप जो है ना एक छोटी बेकरी खोल लें। अच्छा, बेकरी खोलेंगे तो वो शायद ज्यादा ना चले। आप एक ब्रांडेड बेकरी लें, किसी की फ्रेंचाइज, जैसे लेयर है। लेयर्स कोई फ्रेंचाइज ले लेने के वो देते नहीं है। उनकी जितनी भी शॉप्स हैं वो अपनी होती है। केक से बेक से पूछ रहे हैं अगर वो देते हैं। तो बेकरी की भी आइटम्स हैं जो रूटीन में ली जाती हैं और लोग नॉर्मली वहीं जाते हैं जहाँ पता कि यार ये इनकी एक पूरी चेन है तो ये अच्छा दे रहे हैं। गोलमे को ले लो, तो उसे भी है वैसे तो। बेक से बेक से तीन ये बड़ी है, और कौन सी है? चिराग संघ, बिल्कुल। और जलाल संघ का मेरे ख्याल में थोड़ा लेवल लगता है थोड़ा ज्यादा है, या जो जिस तरह का वो एनवायरनमेंट देते हैं वो शायद थोड़ा सा गोरमे से ज्यादा ऊपर है, जबकि गोरमे बहुत पहले का था। वहां जाकर लगता है कि शायद चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छी हैं इनकी, जिस तरह डिस्प्ले में लगाई होती हैं या जिस तरह उन्होंने वो एनवायरनमेंट वहां दिया होता है। तो बहरहाल अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसमें भी पैसा चाहिए। भाई किसी का ब्रांड खरीदना है तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, केस में बड़ा महंगा होगा सारी बात। तो बहरहाल, तो ये आपके लिए। या पर अगर आपको अपने आइडिया से चलना है, वो तो भाई यूनिक होगा तो तभी चलेगा। लोग क्यों एक नया ब्रांड लेंगे जब पहले से ऑलरेडी ब्रांड मौजूद हैं, जो अच्छा भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हैं, ब्रांड में भी है। और आपका ब्रांड में रातों रातों जब बनना नहीं है, उसको टाइम लगेगा। उसमें तक आप सर्वाइव कैसे करेंगे जहाँ पे इतने बड़े बड़े अल्ताफ बैठे हुए हैं? तो फिर यूनिक आइडिया के साथ जाना पड़ेगा। यूनिक आइडिया फिर आपको लेकर आना पड़ेगा कोई, जो कि बाकी ऑफर नहीं कर। जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं स्कूल खोलूँ तो मुझे पता है सिटी स्कूल, एलजीएस और बीकरा, इतने स्कूल हैं। मैं क्या करूँ, क्या किस तरह करूँ कि बच्चे मेरे पास आ जाएं और पैसे भी उतने दें, मैंने फीस भी कम नहीं करनी। तो मैं कहूंगा, मैं लिख के वैसे बता रहा हूँ आपको, बच्चा हमारी मर्जी का, ग्रेड आपकी मर्जी का। अब ये यूनिक चीज है। यूनिक क्या मतलब? ये कि अगर बच्चे का वो ग्रेड ना आया जो हमारा तय होगा, ये नहीं कि आने का A स्टार आ जाएगा, बच्चे का पोटेंशियल देख के वो नहीं आएगा तो पैसे वापस आ रहे। ये कोई भी नहीं कर रहा और कोई करेगा भी नहीं। मैंने सोचा है कि लेकिन उसके लिए टीम चाहिए ना। मैं मेरे पास टीम हो ऐसी, तो मैं को हाँ यार ये आएगा। मैंने तो रिजल्ट नहीं पढ़ाने सारे, उसमें हौसला चाहिए थोड़ा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है लॉस भी हो, लेकिन लॉन्गर रन में
आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि रेपुटेशन बन जाएगी। और बच्चा आप लेंगे ना, वो बच्चा जो गंदा बच्चा है, गंदा मतलब जो पढ़ना चाहता ही नहीं है, उसको नहीं लेना, ये मतलब नहीं है। बच्चा हमारी मर्जी का मतलब वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है। तो अगर सी वाला बच्चा है तो उसको बी या ए दिला देंगे, कोई बी वाला बच्चा है तो ए स्टार दिला देंगे। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप करवा सकते हैं फिर। तो इस तरह से तो ये, लेकिन यूनिक आइडियाज लाने पड़ेंगे, जो कि आसान काम नहीं है। रेजिंग फाइनेंस मुश्किल काम, नए बिजनेस के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों? पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योर होगा बैंक, इसको लोन देंगे पता नहीं आ रही है चलता है कि नहीं चलता, नया बिजनेस है और बंद हो गया, या फ्रॉड ना हो। अभी पेप्सी से कोई मैनेजर लोन लेने चला जाए तो दे देंगे ना, पता है यार इसमें कहाँ जाना है। आम बिजनेस को लोन देने के लिए वो, और छोटे बिजनेस को तो वैसे ही बैंक लोन नहीं देते, और अगर नया है तो फिर तो छोड़ ही दो। तो एक इसलिए उन्हें अपने ही सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। वो बाद का उनके पास सफिशिएंट नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा, बिजनेस आप अगर पढ़ते रहे पहले भी, तो केस स्टडी में लिखा हो जी, एक शेफ था, वो कहीं काम करता था रेस्टोरेंट में, उसने बाद में कहा मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, उसने फादर के पास, उसके पास कुछ सेविंग थी या फादर ने उसको कुछ थोड़े पैसे दिए, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही होता है कि लोन देता कोई नहीं। अच्छा, फाइंडिंग अ सूटेबल लोकेशन, ये मुश्किल काम है। क्यों? सूटेबल लोकेशन या तो पहले से ऑक्यूपाइड होती है, या अगर लेते हैं तो महंगी बहुत होती है। बोरियम चले जाए तो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी ब्रांड है वो सारे बहुत महंगे हैं। क्यों? उनका दुकान में किराया है बहुत ज्यादा, वो अफोर्ड कर सकते हो। तो लेकिन ऊपर आप जाएंगे तो आपको, या वो जो स्टॉल लगे होते हैं आपके बीच में ही, ठीक है, पाथ वे के बीच में लगे हैं, वो उनका किराया ऑब्वियसली कम है। आपके किराए जो है वो तो 15-15, 20-25 रुपया भी हैं। स्टॉल के 2-3 लाख किराए। हाँ जी, स्टॉल के किराए इतने हैं। तो आपके लिए एक वो आइडियली सूटेबल प्लेस जो है ना, वो ढूंढना पहले कि मिल जाए, वेकेंट हो, और वो अफोर्डेबल हो, मुश्किल है। किसी कोई प्लाजा बना हुआ है, आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे दुकान लेते हैं जो कि विजिबल है रोड से, वहाँ किराया ज्यादा होगा। आप बेसमेंट में ले लें, किराया कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? विजिबल नहीं है। आप जा रहे हैं यार, फोटो कॉपी करानी, फोटोग्राफी, यार वो दुकान चलो चले, नीचे भी एक दुकान है वो आपने देखनी नहीं, यार वो मोबाइल रिचार्ज करवाना है, खत्म हो गया बैलेंस, जो दुकान देखी यार यहाँ से कार्ड मिल जाएगा। तो अब विजिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन फिर अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, एक ये प्रॉब्लम। फिर कंपटीशन, ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस गिव टफ है, ये भी बताया आपको, पहले से तो मौजूद है, आपसे कोई क्यों लेगा जब पहले से जो ब्रांड चल रहे हैं वो काम करें। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सॉफ्ट ड्रिंक में ले लो, वैसे मैं पीता नहीं इतना कोई, बहुत कम, और अगर ले भी लूँ तो मैं इतना गिलास में ना इतनी सी भर के रख लूंगा, और उतनी रोज की पी ली, या 1-2 दिन में खत्म की, 3-4-5 दिनों में खत्म की, तो वो शुगर का कंटेंट उतना फिर ज्यादा आप पे जाता नहीं। अच्छा, लेकिन नॉर्मली बाई नहीं करता। अच्छा, अब पेप्सी खोगे तो इनका जो अपना शुगर फ्री ड्रिंक है, पी के देखो आप, पिया नहीं जाएगा। मैंने एक जगह गलती से मैं एक छोटी बोतल ले आया, वो मैंने गौर नहीं किया, वो आ गई। आप शुरू में पियेंगे लगता है वही टेस्ट लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो, अब पता चलता है टेस्ट बड्स जब उसको रियलाइज करते हैं, पता चलता है वो एक दवाई की शक्ल बन जाती है एंड पे। हाँ, बहुत बुरा टेस्ट आ, और कड़वी सी बन जाती है। तो वो खुद डेवलप नहीं कर सकते अगर, तो अगर नया ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक आएगा उसमें क्या मुकाबला करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। पर अभी वो थोड़ा जो इशू चल रहा था वही डाउन हो गया, वो कोला नेक्स्ट को थोड़ी बहुत लोगों ने जरूर ली है। आपने पी है कोला नेक्स्ट किसी ने? कैसी है? मुकाबला करें अगर आप पेप्सी कोक से, हैं इतनी स्ट्रांग नहीं है। ओके, ऑल राइट। तो वही प्रॉब्लम है ना कि कंपटीशन अगर पहले से मौजूद है और लोग ऑलरेडी हैप्पी हैं उससे, तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। आपको पता है कि चाइना की, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी दुनिया में फैल रही है तेजी से, लेकिन उसमें अमेरिका ने बैन लगा दिया, कनाडा ने बैन लगा दिया, रशिया ने बैन लगा दिया। क्यों? वो कहते हैं भाई उनके पास एक यूएसपी है, क्या बता, सस्ती गाड़ी, फीचर्स पूरे। क्योंकि पहले तो ये था ना कि गाड़ी की क्वालिटी में कोई अब कुछ मसला है, ये है वो है, तो अब वो बात क्योंकि कम खत्म होती जा रही है, तो अब वो
कहते हैं कि यार ये कीमत भी कम है तो और फीचर इतने दे रहे हैं, तो लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो हमारी मार्केट को तबाह कर देंगे। वो वैसे उनका बंद कर बैन करने का ना पॉइंट ऑफ व्यू और है। वो कहते हैं चाइना की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इनको, और ये इनकी जिस प्राइस जिस कॉस्ट पे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये इनकी रियल कॉस्ट ही नहीं है। इनकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन क्योंकि सब्सिडी मिलती है तो वो प्राइस भी कम रख पा रहे हैं। वो क्या ये रहे हैं, वो चाहते हैं वर्ल्ड मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। हम नहीं होने देंगे, क्या ये रहे। हमारा तो BYD है, वो तो ऑलरेडी पहले ही इतनी ऊपर जा रही है मार्केट में। और गाड़ी अगर आप देख भी लो, अब जो लॉन्च की हुई है अच्छी जबरदस्त गाड़ी है, वह चल रहा है। अच्छा, स्पीड भी देख लो उनकी, 0 to 100 देखो जरा, पता चले आपको। तो कंपटीशन में अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप कुछ ऐसा करें कि आप दूसरे से डिफरेंट हो। मैंने जैसे पहले भी कहा, टोयोटा होंडा सुजुकी को कौन तोड़ने के काबिल था, कोई भी नहीं था इतने सालों से। लेकिन जब ये आए, और चाइना की गाड़ी है नहीं, और कौन सी गाड़ी है सिवाय आपकी गाड़ी, एक वो एक ब्रिटिश ब्रांड है, या आप कह लो कि होंडाई वाले हैं या किया वाले हैं, बाकी तो चाइनीज ही चल रहे थे। लेकिन वो है अच्छी। अब हैवल जो है वो बहुत ज्यादा चली है गाड़ी, है चाइना की, लेकिन वो लोग ले रहे हैं। कोई और भी लोग, कोई फॉर्च्यूनर ले रहे यार, हैवल ले लेते हैं यार, क्योंकि वो ऑफर बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं और कीमत उतनी वो चार्ज कर नहीं देगा सर। तो ये बहरहाल आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ ऐसा यूनिक नहीं कर रहे तो ब्रांड इमेज आपका बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अट्रैक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो कोला नेक्स्ट कब से चल रहा है, तो क्या इमेज बन गया? कोई ऐड आ रहा है टीवी पे, सोशल मीडिया पे? नहीं आ रहा। शुरू में जब लॉन्च किया था बहुत एड्स आया था। अब नहीं चला रहे, कि लोगों को पता है कोला नेक्स्ट एक ब्रांड है। जो हमने करना था कि इनको पता हो कि इनके वोट सेट के अंदर, मतलब जब आप मार्केट जाते हैं तो आप नाम लेते हैं ना ब्रांड्स का, तो आपके जहन में एक एवोक सेट बना होता है जिसमें आप प्रायोरिटी वाइज नाम लेते हैं। शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है। पहले पेप्सी है, दूसरा कोक है, तीसरा कोला नेक्स्ट है, चौथा गोल में कोला है, वगैरह वगैरह। तो वहां आ गया है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। कैंडी कोला या अमृत कोला, ये भी थे। मेरा ख्याल है वो मार्केट में तो देख ही नहीं रहा उनको। लेकिन कोला नेक्स्ट मुझे कुछ अरसे से दुकानों में नजर जरूर आ रहा है। और कुछ कई दुकानों पर कोला नेक्स्ट रख ही नहीं रहे, वो पेप्सी कोक रख ही नहीं रहे कि जी हाँ। हाँ, उस वजह से वो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा धड़ाधड़ लोग कोला नेक्स्ट लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेप्सी कोक नहीं पी रहे तो वो भी लेके नहीं जा रहे। बहुत कम लोग हैं जो ले रहे हैं, क्योंकि वही बात कि टेस्ट उस तरह का है नहीं, तो कैसे। दूसरे एग्जाम्पल बहुत से भी ऐसा ने बात की कोला ने बिल्कुल मेरा ही टैक्सी तोड़ के साथ में इससे पहले लोग अल्टरनेटिव उनको फाइंड जैसे प्राइस करना वगैरह नहीं इसके बाद ही कोला वाटर नहीं, नहीं वो है स्प्राइट, और जो आपकी बाकी ब्रेंडा फैंटा वगैरह है वही तो पेप्सी और कोक ही है ना। तो वो कंपनी तो वही दो ही है बड़ी बड़ी जो चल रही है। अच्छा, तो अब तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना आपके लिए मुश्किल काम है, और रातों रात आपका बिजनेस स्टार्ट हो भी नहीं सकता, टाइम लगेगा। तो क्या आपके पास इतने फंड हैं कि आप साल 2 साल तक बिजनेस को चलाई रखें बगैर प्रॉफिट के? ये अब देखना है ना, यही तो मुश्किल काम है ना, आसान नहीं है। अच्छा, अब है जी डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में पहले बता चुका हूं आपको, क्या ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो तेजी से चेंज होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर होते क्या है, बताओ जल्दी जल्दी। वो फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये आ गया। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या? जैसे पहले कोविड आ गया। हाँ, अभी ये स्मोक आ गया, एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रही हैं, सही। चेंज इन ट्रेंड चेंज इन ट्रेंड, ये भी हो सकता है। वो तो गवर्नमेंट में आ गया, कंपटीशन। और कंपटीशन आ गया, जैसे कार मार्केट में आ गया अगर कंपटीशन। तो और उसके अलावा क्या है जी, कस्टमर्स का, जो अभी ट्रेंड की बात की, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। अब कस्टमर कहते हैं कि भाई हमें बताएं, एडास के फंक्शन है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल उसके अंदर दिया हुआ है आपने, लेन असिस्ट है इसमें, वो अपर असिस्ट है, डाउन। अब आप ये बात करते हो बाकी सेंसर कितने दिए हुए हैं? जैसे वो 360 डिग्री कैमरा है, पहले ये नहीं होता था। पहले क्वालिटी देखी, बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है, कंफर्ट है, बस है। हाँ, तो अब और चीजें रियलाइज हो गया, तो अब ये चीजें, अब ये चेंज हुआ, लोगों में रियलाइजेशन आ गई। अब लोग इसीलिए अब आपको टेस्ट ड्राइव दी जाती है, पहले कोई नहीं दी जाती थी। गाड़ी बड़ी है, लेनी है, नहीं हो अपना भाग जाओ। अब टेस्ट ड्राइव देते हैं, तो अभी BYD वाले भी दे रहे हैं टेस्ट ड्राइव, तो ली जा सकती है आप करें तो।
और गारंटी भी दे रहे हैं, वारंटी भी दे रहे हैं, और आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो बता भी रहा है आपको कि ये चीजें मौजूद है। आजकल तो वैसे वो चूंकि यूट्यूब आ गया है, तो वो बहुत आसान हो गया है गाड़ियों वालों के लिए। वो उनको आसानी से कहते हैं जी हम कवर कर लेंगे, करें कवर। तो उसमें अच्छा बताएं या बुरा बताएं, गाड़ी तो कवर हो रही है ना। मैं लिटरली बताऊं तो मैंने भी गाड़ी लेने से पहले मैं वही देख रहा था, यार गाड़ी कौन सी लूं, कौन सी लूं, कि वो गाड़ी अच्छी भी हो, पावर भी हो, लेकिन उसमें ज्यादा लोग भी बैठ सके। तो मैंने लिटरली एड देखे यार गाड़ी ली नहीं, मैंने यही देखा कि यार कौन सी गाड़ी है जो मैं, जो मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे लेनी है। तो वहीं से दे रिव्यू, क्योंकि वो एक एक चीज बता रहे हैं और हमें लगता भी है वो ऑनेस्ट रिव्यू है। वजह वजह ये है कि कंपनी स्पॉन्सर्ड नहीं है ना। जब कंपनी स्पॉन्सर्ड आप कोई व्यूज दे रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो वो तो हमें, कंपनी ने तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है कि अच्छी है, तो रिव्यूज में बुरी बात भी बताते हैं। अपसाइड क्या है, डाउन साइड क्या है, दोनों बताते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाता है। और अगर आपको एक चैनल पे शक है तो दो तीन चार चैनल देखो, पता चल जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं उसको। अच्छा, खैर, तो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो ऐसा होता है, तो उसमें बिजनेस के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं होता। तो उसमें ये है कि जो नहीं करते, जहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और वो बिजनेस जो तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, वो फिर पीछे रह जाते। कौन कौन पीछे रह गया कि मैंने सुना है आजकल पोलराइड कैमरा इन हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या रहा था, मैंने कहा यार कैसे होता है। जो पुराने पोलराइड कैमरा जो आपने पिक्चर ली, अंदर रील होती है, फिर उस रील को आप निकालते हैं, उसको डेवलप करते हैं, हमारे मार्केट लेके जाते हैं। मैंने रील्स में देखा ट्रेंड चल रहा है, लोग रैंडम पर्सन को देखते हैं कि अपनी ट्रिप की पिक्चर्स अच्छा, ट्रेंड चल रहा है ना, ले तो नहीं रहे लोग। ये मिला कोई भी। तो डायनामिक एनवायरनमेंट जहाँ होता है, कहाँ होता है डायनामिक एनवायरनमेंट, वो आइटम जो ट्रेंड से लिंक करती हैं, ट्रेंडी होती हैं, वो आइटम जो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उनमें भी चेंज आएगा तेजी से। जो कस्टमर किसी आपके कस्टम के साथ रिलेटेड है, वो उनकी बात कर रहे हैं आप, तो वो कस्टम चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो रहे हैं, आप कर रहे हैं। जैसे अब स्कूटी हमें नजर आती है, और लेकिन ये खतरनाक भी है स्कूटी। अब वो लड़कियां, औरतें, मैं देख रहा हूँ आंटियां चला रही होती हैं बैठ के, लेकिन अब उसमें लाइसेंस तो लिया नहीं हुआ, क्योंकि लाइसेंस इस पे लेना ही नहीं होता, इस पे नंबर प्लेट भी नहीं लगती। घर में रखी हुई है, टॉय टाइप है, चला रही है। खतरनाक ये है कि उनको तो लाइसेंस भी नहीं, उनको पता भी नहीं चलानी कैसे, और वो ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो बच्चा भी चला रहे हैं। 70 सीसी से नीचे हो सकते हैं तो तभी लाइसेंस के लिए। तो वो ये एक प्रॉब्लम जरूर आया हुआ है इसके अंदर। लेकिन अब वो ट्रेंड आ गया स्कूटी का, तो स्कूटी पे निकालने शुरू कर दिया कि लोगों के लिए, लड़कियों के लिए आसान हो गया कि अब्बा जी छोड़ के आए या बड़ा भाई छोड़ के आए, खुद ही स्टार्ट किया, चलो निकल, जहाँ छोटी चले गए। तो वो बढ़ेगा आपका, तो फिर आपको भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना होता है, मार्केट में वो चीजें निकालनी होती है। अच्छा, तो और जो नहीं कर पा रहे बड़े, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जो इस डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं। तो अभी गाड़ियों में डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट ही है, क्योंकि कंपटीशन, हर कोई थोड़ी देर का कोई नई गाड़ी आ रही है, ये नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, या कोई नई चेंजेस आ रही है, कोई फेसलिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो भी है, तो आपको भी फिर वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना है। वो एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिखी हुई है इसके अंदर, वो आप खुद से भी देख सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको भी ऐड यहाँ पर किया हुआ है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, तो अनसर्टेनिटी को क्या किया जा सकता है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। रिस्क को रिड्यूस कर सकती है, अनसर्टेनिटी को नहीं कर सकते। आप गाड़ी पे तेज जा रहे हैं, स्पीड कम कर लें, तो रिस्क कम हो सकता है। अब गाड़ी इस तरह आप बिजनेस में कोई चीज बना रहे हैं, तो रिस्क कम कैसे करेंगे, कि आप पहले रिसर्च कर लें मार्केट, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल, तो नहीं करेंगे तो रिस्क ज्यादा होगा। अच्छा, आप कोई प्राइस सेट कर, तो इसका मतलब कि रिस्क को कम, तो रिस्क रहेगा कम, अनसर्टेनिटी, वो प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी क्या है भाई, आगे अगले साल में कितने और कॉम्पिटिटर्स आएंगे आपको नहीं पता। तो अब गाड़ी में भी जा रहे हैं, तो आगे कितनी गाड़ियां एकदम रास्ते में ना आ जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, आप उसको कैसे कम करें। आप अनसर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं फिर, आप रिस्पॉन्ड कर सकते। अनसर्टेनिटी हो रही है, ये हो रही है, तो अब क्या करना है, जैसे एक्सीडेंट होने लगा है, तो या एक्सीडेंट हो तो आप मिनिमम डैमेज कैसे करेंगे। यानी अनसर्टेनिटी है तो वो हो तो रहा है, वो जब हो गया है तो उसके बाद आपने कैसे रिस्क, वो आप देख सकते हैं। फिर रिस्क जो है वो फोर्सीन है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं,
अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर बिजनेस प्लान, आप प्लान बनाकर रिस्क को टैकल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अनसर्टेनिटी को टैकल नहीं किया सकता अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों? रिस्क में आप पहले एक्शन लेते हैं, रिस्क में वो रिस्क अगर होने से पहले एक्शन लेते हैं, अनसर्टेनिटी में बाद में एक्शन लेते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी को आप रोक ही नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, वो आएगी तो आप देखेंगे। अब स्मोक आ रहा था तो आए, आप क्या कर सकते हैं? आ रहा तो आ रहा है, आप नहीं रोक सकते। स्मोक आ गया और अनसर्टेनिटी, यही अनसर्टेनिटी थी यार, स्कूल कब बंद हो जाए, कब बंद हो जाए। तो अब जैसे गवर्नमेंट ने नोटिस दिया तो आपने अब फौरी रिस्पॉन्ड करना है कि जल्दी जल्दी टीचर्स को मैसेज हो रहे हैं, टीचर बच्चों को मैसेज कर रहे हैं जी कल स्कूल बंद है, ऑनलाइन होगी। वो ऑनलाइन की बेल टाइमिंग भेजी जा रही है क्लासेस में, टीचर्स को उनके आईडीज भेजे जा रहे हैं। आपने इस आईडी से वो लॉन्च करना है। सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? टीम्स होगा, गूगल मीट होगा या जूम होगा, वगैरह वगैरह। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह यही है यहाँ पर। अच्छा फिर, और ये बात हो गई। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि गाड़ियां, आपकी ट्रेंड चेंज हो रहा है और गाड़ियां जो है वो अ, लोग डिफरेंट डिमांड कर रहे हैं। यानी आइंदा आने वाले 10 साल में लोग पहले हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट होंगे और फिर वो ईवी की तरफ चले जाएंगे। तो आप इसको, रिस्क को कम रिस्क है, आपकी गाड़ियां नहीं बिकेंगी, तो क्या करना चाहिए? पहले रिस्पॉन्ड करना है कि गाड़ियों को फिर कन्वर्ट करें ना, हाइब्रिड में या इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, वो भी बनाना शुरू कर दें। तो ये तो रिस्क है, इसको आप कम कर सकते हो। अच्छा, वाई डू बिजनेसेस ऑफन फेल? अच्छा, और कोई हम देख लें, अगर और कोई एग्जांपल, चले मैं ये बाद में पूछता हूँ, पहले बात करें कि रिस्क और अनसर्टेनिटी की तरह आपसे एग्जांपल पूछे, आप दे सकते हैं? क्योंकि छोटा 2-3 नंबर का सवाल तो ये आराम से आ ही सकता है। वाई डू न्यू बिजनेस ऑफन फेल? बिजनेसेस भाई फेल क्यों होते हैं? एक रीजन, पुअर मैनेजमेंट। आप अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे। मैनेज मतलब वर्कर को कम्युनिकेट नहीं कर रहे, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज नहीं कर रहे, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ पे उसका बेस्ट यूज है वो नहीं पता आपको, तो बिजनेस में फेल ही होना है। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं शायद पहले बात की, चैरिटी को 8 प्रो, एक बड़ी सी गाड़ी है, ये चलती भी देखी भी है लेकिन कम है, लेकिन बिकी नहीं ज्यादा। इसी तरह प्रोटॉन X70 अच्छी गाड़ी है, मलेशियन ब्रांड है, अच्छी गाड़ी थी, कम नजर आ रही है लेकिन बिकी नहीं। क्यों? पुअर मैनेजमेंट। क्या हुआ कि चैरिटी को वालों ने डिलीवरी साल साल बाद कर रहे थे, प्रोटॉन X70 उनका भी, गाड़ियां दोनों अच्छी थी, मैंने गाड़ियां देखी हैं। तो वो, लेकिन हो सकता था मैं वही ले लेता, लेकिन वो आई बाद में, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 7 सीटर थी। वरना ये भी अभी जो हुंडई की आई हुई है, सेंटा फे, बहुत बाद में आई। अब मैं लूंगा तो मेरा दिन यही है कि मैं जब अब गाड़ी बदलूंगा तो हाइब्रिड की तरफ आऊंगा, उसके बाद जब बदलूंगा तो फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इस तरह ही होता है, आप ऐसे करते हैं। अच्छा, तो डिलीवरी टाइम पे नहीं की, मिसमैनेजमेंट की, कस्टमर को टाइम दिया हुआ है, चीजें पहुंच नहीं रही, तो बहुत सारी बात है फिर। और आपका वो गाड़ियां फिर नहीं बिकी, और मार्केट में जब गाड़ी नहीं आती, लोग नहीं लेते, तो फिर लोग यही समझते हैं कि यार पता नहीं। एक रेस्टोरेंट आप चले गए और वहां बंदा कोई नहीं बैठा हुआ, रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है यार, बंदा कोई नहीं, क्या वजह है? देर में ही यार, पता नहीं यार क्या खाना पुराना बासी रखा हुआ है इन्होंने, या बिकता नहीं है, तो कस्टमर जब नहीं आ रहा तो बिक भी नहीं रहा, जब बिक नहीं रहा तो स्टोर वो पड़ा होगा वो फ्रीजर के अंदर बड़ी देर तक। तो वहां नॉर्मली अवॉइड करते हैं, जहाँ रश होता है वहां ज्यादा जाते हैं, नहीं यार खाना यहीं से चल रहा है, इसका मतलब है कोई बात है, तो वही चीज है यहाँ पर भी। तो ये एक प्रॉब्लम। अच्छा, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट थी, फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं किया, और उसमें आप जो डेली आपकी डिलीवरी आती है रॉ मटेरियल की वगैरह की, या आपने बिजली का बिल देना है, वर्कर्स को वेजेस देनी है, हैंडल नहीं किया, वर्कर्स को वेजेस नहीं दी, वो स्ट्राइक पे चले गए, रॉ मटेरियल टाइम पर बाय नहीं किया, प्रोडक्शन रुक गई, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर ओवर एक्सपेंशन, बहुत तेजी से एक्सपैंड करना। आपने जब एक बिजनेस अपना, जैसे कहते हैं, आप अगर कारोबार कोई खोलना है ना, तो छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, आइडिया होगा, और उसके बाद फिर बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। अगर आप तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक ब्रांच खोली, अभी कस्टमर इतने आए नहीं, दूसरी खोली, तीसरी खोली, तो आप किसी पर भी तवज्जो नहीं दे पाएंगे, और वो बिजनेस आपका इज लाइकली टू फेल। आपका पहला काम है, एक बिजनेस पहले फुल कैपेसिटी में तो जाए, फिर दूसरी ब्रांच खोले, तीसरी ब्रांच खोले, जो भी आपने काम करना है। अब लेयर्स की ब्रांचेस खुल रही है ज्यादा, नजर आया कि भाई वहां पर अब हर वक्त ही कोई ना कोई बंदा होता ही है, और वो उनके पास कुछ यूनिक चीज है, मतलब उनका जो टेस्ट, वो जो केक या जो भी चीज बनाते हैं, वो आम बेकरी में उससे नहीं मिलती, मतलब कोई भी चीज ले ले तो वो अच्छा ही होती है। अच्छा फिर,
तो एक ये ओवर एक्सपेंशन से प्रॉब्लम आपकी हो सकती है और बिजनेस फेल हो सकता है। रिस्क ऑफ न्यू बिजनेस स्टार्टअप, ये स्टार्टअप पता क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि नया बिजनेस शुरू हो रहा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, हम ले लेते हैं। क्या मतलब स्टार्टअप बिजनेस? बिल्कुल बिजनेस नया तो गलत ना हो। ऐसा बिजनेस जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि वो पहली दफा वो बिजनेस शुरू हो रहा है, उससे पहले उस तरह का बिजनेस था नहीं, नया आइडिया, लेकिन विद ग्रेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, कि अगर कामयाब हो गया तो बस जी अखीर हो जाएगी, लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि पीछे अब पता नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा, रिसर्च करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, किसी कंपटीटर का ब्रांड नहीं देख सकते आपकी, यार ये चला था तो इसने क्या चीज बनाई। आजकल तो ऐसे ही है ना, कि दूसरे कंपटीटर को देखा वो क्या बना रहा है, चलो हम भी ये बना रहे हैं, निकाल लिया आपने मार्केट में, आसान तरीका ये है, यहाँ पे नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम आपकी स्टार्टअप बिजनेस से नॉर्मली फेल हो जाती है, क्योंकि उनको नॉर्मली फंड नहीं मिलते, बैंक से फंड नहीं देते कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा। उनको नॉर्मली पता है कौन देता है स्टार्टअप बिजनेस को, कौन फंड देता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। कौन होती है वेंचर कैपिटलिस्ट पता है? आपने कभी प्रोग्राम देखा है शार्क टैंक? देखा है? तो शार्क टैंक में जो आगे पैनल बैठा होता है लोगों का, जो आइडिया बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था, उनको जो सुन रहे होते हैं वो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। मतलब अगर उनको आइडिया पसंद आ गया, क्योंकि वो सारे आइडिया स्टार्टअप बिजनेस के होते हैं, नया आइडिया नई चीज है लेकर आ रहे हैं। अब वो आम बैंक क्यों देगा? वो तो नहीं देगा, लेकिन वो जो पैनल बैठा हुआ है वो एक्सपीरियंस्ड सीजनड बिजनेसमैन है, उन्होंने बहुत बिजनेस किए। अब उन्होंने कहा हम तो जेन लगाए नए आइडिया के लिए, जो नए आइडिया लोग आ रहे हैं उनके आइडिया इस्तेमाल करते हैं, पैसे हम देते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस तो इतने पहले ही चल रहे हैं, हमें नए बिजनेस में स्ट्रगल हम क्यों करें, वो खुद करें। तो उनको आइडिया है कि यार ये बिजनेस चल सकता है, और उनको थोड़ा गाइड भी कर सकते हैं, तो उनको आइडिया पसंद आ गया, उन्होंने कहा जी 70% या 50% शेयर हमारा, शुरू करो। तो वो वेंचर, तो यहाँ पर स्टार्टअप बिजनेस का यही ऑप्शन है कि उनके पास चले जाए, क्योंकि वो और एंगल से सोचते हैं बिजनेस के बारे में और उनका तजर्बा भी होता है। बैंक वालों के पास इतना तजर्बा थोड़ी होता है कि वो हर बिजनेस को पहले देखते फिरेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक ही प्रॉब्लम, लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, आप रिकॉर्ड नहीं रख रहे, कस्टमर को क्या डेडलाइन दी हुई है, डिलीवरी कब आएगी, कॉस्ट कितनी है, वर्कर को कब पेमेंट करनी है, तो आप फंसने वाले हैं जल्दी। फेलियर टू प्लान टू चेंज, आप कहते हैं हम आप चेंज नहीं कर पा रहे जल्दी से एनवायरमेंट के हिसाब से, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कौन सा ऐसा ब्रांड है जो भी मशहूर था पहले और उसने चेंज नहीं किया और फारग हो गया? क्योंकि हाँ तो है ही वो था पहले, तो वो उस बाद में टेक ओवर कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, और वो फारग हो गया फिर ही। तो अब जैसे जीमेल को ले लो, बहुत जल्दी है, इसने कनेक्ट कर दिया गूगल के साथ, और अब हम जितना हर कोई जीमेल ही इस्तेमाल करते हैं और गूगल के साथ कनेक्ट होता है, तो सारा हमारा जो हमें बार बार ना तो एंटर करना पड़ता है ईमेल वगैरह पासवर्ड, और सारा डेटा भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो जबकि ये था पहले नहीं, पहले तो हॉटमेल होता था, याहू मेल होता था, मुझे याद है शुरू शुरू में जब आया था ईमेल, वो फर्क हो गया क्योंकि उन्होंने गूगल को एक्सेप्ट किया ही नहीं, वो पीछे रह गए, खत्म हो गई बात। तो ये चेंज, अब इस तरह हम चेंज और देखें, अब यूट्यूब पे ऑडियंस शिफ्ट हो रही है, अब जो यंगर जनरेशन है वो यूट्यूब पे चल रही है, तो आगे जाके उन्होंने ही बड़े होना है, उन्होंने ही आगे नौकरियां भी करनी है, बिजनेस भी चलाने हैं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं खोलेंगे अपना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अगर बिजनेस चलाना है तो यूट्यूब चैनल पर भी आप आ जाएं। तो आजकल हर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, टीवी चैनल्स को ले लो, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी खोल दिए हैं इसी वजह से कि भाई ऑडियंस वहां जा रही है, ये भी चलाएं वो भी चलाना, उसको बंद नहीं करना, वो भी चलाएं साथ साथ, जरूरी है। और वैसे भी अगर आपने ऑथेंटिक खबर लेनी हो ना, तो नॉर्मली खबर कौन सी, ये स्कूल बंद हो रहे हैं, हम टीवी चलाते हैं, इसमें भी देख लेते हैं कि हाँ स्कूल से मैसेज आ रहा है तो हम उसको ऑथेंटिक मानते हैं। ऐसी ही खबर चली जा रही है तो हम कहें यार फजूल बात करी जा रहे हैं, एवं किसी ने पकड़ के उठाकर लगा दी है, नीचे लिखा जियो टीवी, ऊपर एक खबर लगाई और बस, और कुछ भी लिख दिया। आजकल तो एडिटिंग करना बहुत आसान है, तो हम नहीं मानते, तो वहाँ इसलिए मैथ मीडिया को अभी भी ऑथेंटिक माना जाता है। तो वो जो नहीं चेंज करते वो फिर फेल हो जाते हैं जल्दी से। और ये तो इसीलिए टोयोटा होंडा सुजुकी, वो यही हुआ ना, जल्दी चेंज नहीं किया, इन्होंने मौका दिया दूसरी गाड़ियों को। पूरी दुनिया में गाड़ियां ऐसी आ रही थी जैसे यहाँ आ रही, तो हमें एडवांटेज दिया है जो नई गाड़ियां अब आ रही है, जो वो उन्हीं फंक्शन के साथ आ रही है, फीचर के साथ, जो बाहर भी आ रही है, पहले ऐसे था नहीं। इन्होंने कहा ठीक है, उल्लू बनाया हुआ लोगों को, ठीक है कोई बात नहीं। जबकि बाहर के मुल्कों में तो हमेशा से दूसरी गाड़ियां आ गई थी बहुत पहले से। आप इम्पोर्टेड कभी मंगवा के देख लो, वो प्राडो ले लो, पुरानी 2016-15 की मंगवाओगे, उसमें वो सारे फीचर्स आपके, वो नंबर सपोर्ट या आपके 6 वे एडजस्टेड सीट्स हैं या वेंटिलेटेड हैं, सब होता था। इम्पोर्टेड में आता था, तब भी लोकल में नहीं दे रहे थे। तो फिर अब खुद भुगत रहे हैं जो भी हो रहे हैं।
तो आज फिर इतना ही काफी होगा। आगे बिजनेस प्लान है वैसे, इसको चलिए हम, थोड़ा सा टाइम है लेकिन मेरे ख्याल है इसको हम कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन हमारे पास अब रह क्या गया है, प्लान है और मल्टीनेशनल बिजनेस अब खत्म। तो कल हम यकीन में खत्म कर लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, जो मैं आपसे पूछूंगा मुझे इसमें जरा आंसर दे के बताएंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं असाइन कर दूंगा जो आप कर लेंगे।